नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 9 मार्च 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ी आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास ये गाड़ी आई, कहाँ के प्याज हैं और ये भी प्याज है जी। आज का कैसा बाजार चला, कैसा माहौल है, कैसी बिक्री चल रही, चलिए जान लेंगे और भी काफ़ी बातें जानेंगे। बाबू जी राम राम। बाबू जी राम राम। राणा जी राम राम। बाबू जी आज का कैसा बाजार चला जी, गाड़ियाँ कितनी है जी, कैसा माहौल है जी प्याज का जी। राणा जी पहले तो आपके जो देखने वाले हैं, किसान भाई हैं, व्यापारी हैं, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं शिवरात्रि की। आपको जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मौसम थोड़ा गर्माने लगा है, हाँ जी, तो किसान के लिए अच्छा है कि भाई फसल जल्दी पकेगी, अच्छा जी, बढ़िया होगा। और प्याज के हालात तो ये है भाई साहब कि आज ऊपर नीचे मिला के 110 गाड़ी है बिक्री की। अच्छा जी, बिकती 40-45 के बीच में रोज। अच्छा जी, गर्मी बढ़ेगी तो इससे ज़्यादा बढ़नी शुरू होगी बिकनी, वरना आज की तारीख में कई टाइम से 40-45 गाड़ी बिक रही है। अच्छा जी। राजस्थान का प्याज जो सीकर का 400, 500, 400, 450 बिक रहा था, हाँ जी, वो भी थोड़े मौसम गर्म होने से क्वालिटी सुधर गई है, तो आज की तारीख में वो बिक रहा है 550 से 650 मन 40 किलो जी। हाँ 40 किलो का चल रहा है जी। अपने पास गाड़ी कहाँ की आई बाबू जी? ये राजस्थान अच्छा जी, की है जी। सीकर की है जी ये। हाँ ये 621 रुपये बिकी है। अच्छा जी, अच्छा। और एक थोड़ा मोटा छांट के लाया था इसमें से, अच्छा जी, वो बिका है 700 रुपये, अच्छा 2 जी, लाट से। अच्छा जी। प्याज गुजरात के बिक रहे हैं 800 से 900 मन जी 40 किलो मन। के जी। अच्छा जी, और नासिक के बिक रहे हैं 850 से 950। अच्छा जी, जो पूना है वो 850 से 950। अच्छा जी, नहीं 950 से 1050। अच्छा जी, सब क्वालिटियों में अगर स्पेशल है तो 50 रुपये ऊपर मानना। जो भाव मैं बताता हूँ नॉर्मल भाव है। अच्छा जी, अगर आपने कोई बढ़िया मेहनत करी है या प्याज अच्छा है तो आपका प्याज इन भावों से बढ़िया में 50 रुपये ऊपर बिकेगा। आप हमें जर्नल रेट बतावा जी, जो मंडी के जर्नल रेट। जनरल ही बताना चाहिए, वो तो अच्छा। एक आधा लाट है। हर चाय बेचने वाला मोदी तो नहीं हो सकता। ठीक है जी, बात आप। मोदी तो मोदी होगा ना। हाँ जी, अब चाय बेचने वाले सोचे कि हम भी मोदी बन जाएंगे, तो बन थोड़ा रहे हैं। ठीक है जी, बात आप। इसलिए जो आम भाव है आड़ती को वही भाव बताना चाहिए और दूसरा भाव अलग करके बताना चाहिए। ठीक है जी, वरना जो बेचारा व्यापारी काम करता है, व्यापार करता है, वो नुकसान उठा लेता है, वो ऊपर वाले को पढ़ के काम कर लेता है। और मैं तो व्यापारियों को सलाह दूंगा जो खरीदते हैं, हाँ जी, वो बीज का भाव समझ के काम करें, क्योंकि हमारे देश में छटाई और उतना बढ़िया प्याज कम होता है, ठीक है जी, इसलिए नुकसान होता है व्यापारियों को। तो मौसम में जो तब्दीली आई है इसके कारण थोड़ा प्याज की क्वालिटी पहले से सुधर गई है। अच्छा जी। और इसके कारण वही प्याज जो पहले कम बिक रहे थे 8 रुपया तेज बिक रहे हैं। लगातार काफी दिन से एक ही रेट चल रहा जी अभी तो। बिल्कुल एक ही रेट चल रहा है। अच्छा जी, और बार बार एक्सपोर्ट की बात चल रही है। हाँ जी, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि सरकार ने एक्सपोर्ट करना भी है, हाँ जी। कब करेगी पता नहीं है अभी। अच्छा उसकी जी, खरीदारी कल तक तो हुई नहीं थी, हाँ जी, और इस कारण से किसान भी खेतों में बाजार बढ़ा के बैठा हुआ है। जो भाव यहाँ बिक रहा है वही भाव खेतों में है। आप पीछे आपके पास लगातार दूसरी गाड़ियाँ पूना वगैरह की भी काफी गाड़ियाँ आ रही थी, हाँ, दोबारा नहीं हाँ। आ रही जी अब वो? पैसे घाटे हो रहे हैं सबको। अच्छा जी, बात ये है ना, पैसे पूरे हो जाए तो भी व्यापारी काम कर ले। जो भेजता है हर बार कहता है घट गया घट गया घट गया। व्यापारी मेरे अच्छे ईमानदार है, अच्छा झूठ जी। बोलते नहीं। ठीक है जी, तो इसलिए माल कम आ रहा है, पर जितना आ रहा है उसमें भी बिक नहीं रहा। अब आप समझो कि कल 68 गाड़ी बैलेंस रह गई। 68 गाड़ी भी हो तब भी बाजार ना बढ़े, तो ऊपर से और आ गई 42, हाँ जी, तो हो गया 110 गाड़ी। ठीक है जी, तो आड़तियों को भी बेचारों को बेचने में दिक्कत आ रही है। कम व्यापारी है, किसान बेच नहीं दे रहा, और ग्राहक जब देखता है मंडी भरी है तो वो कम मांगता है। ये भी बात है जी। हाँ, सब के ये ढेर ऊपर होते जा रहे हैं अब तो लगातार ऊपर की बिल्कुल। तो इसलिए
फिर 1-2 दिन बाद किसान, व्यापारी, आड़ती सब बेचते हैं, रुपया 8 आना कम, और क्या हाल है। हाँ जी। तो असूल तो वैसे पुराना मंडियों का यही है कि बाजार भाव बेचे जाओ, पर अब वो असूल कई साल से नहीं चल रहा। हाँ जी। अब तो ये होता है जो व्यापारी किसान कहेगा वो भाव बिकेगा, नहीं बिकेगा तो पड़ा रहेगा, ठीक है फिर जी। 2-4 दिन बाद बिकेगा, चाहे कम बिके या ज़्यादा बिके। हाँ जी। देखो मेरा तो ये कहना है कि अगर तो तेजी दिख रही हो तो आप आड़ती के पास जाके माल रुकवाओ कि वे 2 दिन बाद बेचेंगे, 1 दिन बाद या 4 दिन बाद तेजी आएगी। ठीक है जी। पर अगर तेजी का कोई माहौल नहीं है तो जिद करके फ़ायदा नहीं होता। प्याज है सूखता भी है और फिर कम भाव में बिकता है। ठीक है जी, बात आपकी। दिल्ली में हमारी में रिवाज है ट्रक के पहिए पे तेज बिकेगा और जो माल नीचे उतरा है उसे लोग पुराना मानते हैं और कम मांगते हैं। जैसे नीचे उतर गया जो भी लाट उसको हाँ। थोड़ा सा कम मांगे, कम मांगते हैं, जो गाड़ी में खड़ा उसको कहेंगे ताजा है जी, ताजा है। ठीक तो है जी। इसलिए गाड़ी में और आते ही माल बिक जाए, कम ना बिके, बाजार भाव बिक जाए तो बेचना चाहिए। ठीक है जी। और बाकी देश में अभी तक जो खबरें आ रही हैं उनके हिसाब से प्याज कम है। अच्छा जी। प्याज कम का मतलब हो गया कि बाजार ठीक रहेंगे, जो पिछले सालों में रहे हैं उनसे अच्छे रहेंगे। बाकी तो इस महीने के आखिर में, अगले महीने के शुरू में पता लगेगा कि भाई पक्का कि क्या रहने वाला है, लेकिन जो हालात हैं वो ठीक है, किसान के हक में है। प्याज का बाजार गिरेगा नहीं, ठीक रहेगा। चलो जी, बढ़िया जी, आपने भी इतनी बात कह दी ना जी, इसको हाँ। समझ लो आप जो है अंदाजा आपका सही स्टिक मैं रहा तभी है। कहता हूँ जब कुछ बात हो तो बाजार ठीक रहेंगे। ठीक है जी। अब बाकी आगे पता लगेगा कितना कम है क्या है, तो फर्क मतलब मालों का ठीक रहेगा इस बार। अच्छा जी। और जो माल किसी का भी प्याज है, हाँ जी। एक बात खास बता रहा हूँ, कोई आदमी वजन बढ़ते हुए प्याज को ना उखाड़े, ना घबराए। ठीक है जी। वजन ज़्यादा मिलेगा, पैसे भी ज़्यादा मिलेंगे। जितना मोटा होएगा बड़ी होएगा। इसलिए आज किसान ज़्यादातर क्या करता है कि जल्दबाजी में उखाड़ लेता है कि बाजार ना गिर जाए। ठीक है जी। तो बाजार नहीं गिर रहा, मैंने आज से महीना पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि देखो मंडियों का तो हाल ये है, अगर ज़्यादा आ गया तो ₹1-2 कम हो गए, कम आ गया तो ₹2 ज़्यादा हो गए। ठीक है जी। प्याज का हालात ये है कि जो चल रहा है यही अंदाज़ा भी चलेगा इस महीने। तो कोई भी किसान अगर छोटा प्याज उखाड़ लेता है या बढ़ने वाले को उखाड़ लेता है, हाँ जी। हाँ जी। तो देश का खाने वालों को बहुत नुकसान होता है और उसका खुद का भी होता है। ठीक है जी। और इस बार बाजार गिरेगा नहीं, इसलिए तो उसका ज़्यादा होगा। तो कोई भी आदमी, कोई भी किसान भाई किसी हालत में अपना प्याज अगर वजन बढ़ रहा है तो ना उखाड़े। ठीक है जी। वजन और उखाड़े भी कि वह थोड़ा रह गया तो फलर के साथ, पौधे के साथ निकाल के बाहर फेंक दे। पौधा जब तक साथ रहता है तो वजन बढ़ता रहता है। अच्छा जी। और बनता है और गोल हो जाता है मुंह। देखो जितनी होशियारी उगाने में चाहिए, लगाने में चाहिए, काटने में चाहिए, हाँ जी। उतनी ही होशियारी माल बेचने में भी चाहिए। अच्छा जी। अगर आप बेचने के लिए माल तैयार नहीं करोगे, पैकेट नया नहीं लगाओगे, तो उसका नुकसान होता है। ठीक है जी। कटाई ऐसी होनी चाहिए, मुंह गोल हो, प्याज के साथ जो मूछे माछे रहती हैं वो ना हो, ठीक है जी। और कटाई करके ढंग से भरना चाहिए। प्याज भरते वक्त मैं आपको बताऊं, कम से कम 3 लॉट बनाने चाहिए। अच्छा जी। एक मोटा, एक मीडियम, एक छोटा, और है। चौथा जोड़ का, जोड़ प्याज जो निकलता है, जुड़वा होता है जोड़ से वो। जुड़वा जो होते हैं, 4 निकलने चाहिए। इससे किसान को पैसा ज़्यादा मिलता है, जिसको जो चाहिए वो ले जाता है। अगर आप सबको इकट्ठा भरोगे, हाँ जी। हाँ जी। तो आपका जो तेज भाव वाला प्याज है उसकी वैल्यू नहीं मिल पाती। ग्रेडिंग जरूरी है जी बहुत। ग्रेडिंग जरूरी है। ठीक है जी। उससे लेने वाला भी खुश होकर लेता है, 2 पैसे ज़्यादा भी देता है। तो हर चीज़ का ग्रेड करके बेचना चाहिए।
और बार बार मैं सबको कहता हूँ, कोई बारदाना लगाओ फर्क नहीं है, पर 50 किलो से ऊपर का बारदाना मत लगाओ। ठीक है जी। देश में कानून भी है, और 50 किलो से ऊपर का बारदाना जो है 51 किलो भरो, कहीं देश में बेचो, 50 से कम के पैसे नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। कोई अगर वजन में हेरा फेरी करता है तो नहीं कर पाएगा, क्यों? आप घर से भर के लाए हो, हाँ जी, हाँ जी। सारे एक जैसे हैं। और अगर कोई आदमी, किसान या व्यापारी ये कह दे आड़ती को कि मेरा माल 51 किलो की सारी भरी हुई है और 50 से कम नहीं निकलेगा, तो हम 10 कट्टे तोल के माल उठवा देते हैं सारा। अच्छा जी। उसमें किसान को 10 रुपए नहीं लगते, 5 रुपए कट्टा, तो 5 रुपए कट्टा तुलाई भी बच जाती है। ठीक ठीक ठीक। 5 रुपए कट्टे का मुनाफा भी है। अगर वहाँ एक भर्ती करने में कोई पैसा या खर्चा आता हो तो यहाँ 5 रुपए छूट जाएंगे आपको। ठीक है जी, बात आपकी। क्योंकि उसमें उतराई लगेगी, तुलाई नहीं लगेगी, तुलाई लगेगी, उतराई नहीं लगेगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए उसका भी फायदा है और जल्दी काम होता है। अगर आपका माल तुला हुआ है तो तोलने की जरूरत नहीं, तोलने में तिगना चौगना टाइम लगता है। सीधा तुला हुआ है, एक भर्ती उठाएगे तो गाड़ी जो 4 घंटे में खाली हो तो 1 घंटे में खाली हो जाएगी। ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल। किसानों को जल्दी घर जाने को मिलेगा, जल्दी पैसा मिलेगा। ठीक है जी। तो ग्रेडिंग करके लाना चाहिए, तोल के लाना चाहिए। 50 किलो से ऊपर की बातें भूल जाओ, उससे ऊपर भरना ही नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब पल्लेदार भी देखो बहुत परेशान है, ज़्यादा वजन का कट्टा आता है तो इनकी भी तबीयतें खराब होती हैं, क्योंकि अब इतनी ताकत नहीं रही जैसे पहले पहले वाली बातें नहीं है। हाँ, पहले पल्लेदार तो 1 क्विंटल तक वजन उठा लेते थे। हाँ बिल्कुल, आराम से 2 कुंटल शर्तें लगती थी। पहले शायद पल्लेदारों के पास नशा नहीं था जी, आजकल तो सारा के पास वो जर्दा खैनी इन्हें खो दिए जी बिल्कुल। पहले देखो जी, कहने का ये है कि पहले जो पल्लेदार थे ना, वो लंबे चौड़े तगड़े थे और दूसरे राज्यों से थे। हाँ जी, अब दूसरे राज्यों के जिनकी लंबाई चौड़ाई हाइट कम होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उनमें वो ताकत वैसे नहीं होती। ठीक है जी। तो इसलिए जो पहले दिल्ली में पल्लेदार थे, जम्मू के थे, पंजाब के थे, हरियाणा के थे, अब नहीं है। ठीक है जी। ठीक है जी। यूपी के थे। तो अब फर्क है, कद काठी में फर्क है। वैसे ही दुनिया में सबका कद कम होता जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, लंबाई तो कम लंबाई कम होती जा रही है। बाबू जी, जब आप पढ़े कराते जी, आपने भी कभी जैसे कॉलेज में आपको तो काफ़ी तजर्बा है, खेलों में या किसी चीज़ में आजमाया जी? और भी आप? हाँ, खेलों में तो ये है कि दिल्ली में नेवी वाले जमुना में नौकायन करते थे, बोट कंपटीशन। वो चप्पू चला के जी? हाँ। अच्छा जी। वो मैं 3 साल चैंपियन रहा दिल्ली में। ये नौका का 70 से 73। 70 से 73। ये कौन से इलाके में चलाया कराते जी नौका? यमुना नदी में। नहीं, यमुना नदी तो बहुत लंबी है जी, यहाँ पर कौन सा इलाका? ये जहाँ चंदगी राम का अखाड़ा है, इसके साथ ही उनका वो बहुत बड़ा आता है नेवी का। अच्छा जी। इसका तो वो वहाँ से उनके अफसर कराते थे। अच्छा जी। और हम यूनिवर्सिटी में थे। अच्छा जी। तो वहाँ कराते थे। तो आप भी चलाए करा, चैंपियन थे जी इसके? हाँ हाँ। अच्छा जी। और मैं वेट लिफ्टिंग में 73 में सबसे ज़्यादा वजन दिल्ली में उठा रहा था। अच्छा। यूनिवर्सिटी में। वॉलीबॉल का मैं कैप्टन था कॉलेज का, हंसराज का। 70 से 73 था मैं कॉलेज। ये जो अपना विश्वविद्यालय में हंसराज कॉलेज जो है। अच्छा जी। और हॉकी में हमारा कॉलेज बहुत अच्छा था, हॉकी का मैं प्लेयर था। तो इंटर स्टेट जो राज्यों में आपस में स्पर्धा होती है उसमें खेला मैं। अच्छा जी। हॉकी मैं रोज 8-10 घंटे रोज खेलता था। तभी बिल्कुल स्वास्थ्य फिट है जी। ये स्वास्थ्य में ही थोड़ा फर्क इसलिए आ गया जी, मेरे को 79 में पीलिया हुआ बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। और बुखार होता था तो मैं काम करता रहता था, शरीर में पता नहीं लगता था। अच्छा जी। पीलिया में जो ये किया तो मेरा पीलिया बिगड़ गया। अच्छा जी। फिर अस्पताल भर्ती होना पड़ा। 17 दिन ग्लूकोज चढ़ा सेंट स्टीफन हॉस्पिटल में। हाँ जी। और डॉक्टर ने कहा भाई अगर 1 साल में दोबारा पीलिया हो गया तो आपकी डेथ हो जाएगी, आपका लीवर इतना डैमेज हो गया। अच्छा जी। फिर जैसे आप खेलों में थे बाबूजी, आगे नहीं कहीं जाने का सोचा? खेल वाले तो जो है कहीं से कहीं है जी इस बिजनेस से। मेरा असल में खेलों के प्रति ये नहीं था कि मैंने आगे कंपटीशन को इंटरनेशनल ये करने, वो मेरा वकील बनने का मूड था।
अच्छा जी। पर फादर को 73 में जब पास करा उसके बाद हार्ट अटैक आ गया अच्छा जी। और मंडी का काम संभालने के लिए मंडी आना पड़ा। 73 में आया मैं। 73 से लगातार आप मंडी चल रही हाँ थी। हाँ, तो 73 में उधर थी वहाँ मंडी? पुरानी मंडी थी जी, पुरानी मंडी में माल बेचते थे। अच्छा जी। ये तो 75 में आई है 12 जुलाई को। अच्छा जी। हाँ ये तो बहुत साल हो गए जी लगातार आपको काम करते हो जी। हाँ बिल्कुल। और है प्याज का ही काम जी? आलू और प्याज। आलू और प्याज का? आलू में मेरा छोटा भाई है। अच्छा जी। और अभी 1 अप्रैल को हम अलग अलग हो गए हैं। अच्छा पहले जी। इकट्ठे ही थे। अच्छा जी। मैं अब प्याज में बैठता हूँ, आलू में, क्योंकि पहले तो मैं तो सामाजिक काम में ज़्यादा रहता था। मैंने अभी 3-4 साल से छोड़ा है। हाँ जी हाँ जी। 5 साल ही हो गए, बल्कि मेरा भाई गुजरा बड़ा तो आदमी की कमी पड़ गई, फिर बाहर के काम छोड़ के दुकान पे बैठना पड़ा। और अब भी सामाजिक काम वाले तो लगातार आपके नहीं दफ्तर वो, में लेकिन अब सामाजिक काम मैंने कम कर दिया है। जो आता है उसका जरूर करता हूँ। पहले तो खुद करते थे, जा जाके मिलते थे लोगों से। ठीक है जी। अब वो बात नहीं है, क्योंकि प्याज बेचना पड़ता है और सारा हिसाब मैं कर रहा हूँ। मेरे जिम्मे पहले मेरे नहीं था, भाई देखते थे। अच्छा जी। हमारा शुरू से आलू प्याज का काम है। हमारा दिल्ली में आलू का काम जो है वो आप समझो 1927 से है। 1927? हमारे तायाजी और पिताजी ने 1927 में काम शुरू किया था, रोबन टाकी सिनेमा के नीचे। अच्छा जी। वहाँ मंडी होती थी पहले। अच्छा जी। फिर वो अशोका मार्केट में गई और बाद में सन 39 से 42 में पुरानी सब्जी मंडी बनी। अंग्रेजों ने बनाई थी। जिनका काम ज़्यादा था उन्होंने ज़बरदस्ती 2-2 दुकानें दी। अच्छा तो हमें भी 2 दुकान दी थी। अच्छा जी। और ये मंडी बनी, आग लगी थी 68 में वहाँ, 70 में प्लॉट अलाट हुए, तो 75 में यहाँ आए। अच्छा जी। तो 75 से इस मंडी में है। 25 और 24 49 साल तो यही हो गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। तो बहुत पुराना काम जी, 1927 से लगातार ये काम जी। 96 साल हो गए, 97 साल। अच्छा जी। बहुत लंबा काम खींच रहे हैं। हाँ जी, 97 साल हो गए। और उससे पीछे- पहले हिमाचल में भी यही काम था हमारा, अच्छा जी। आलू का ही। अच्छा और वहाँ से हिमाचल का पहाड़ी आलू जाता था लाहौर, रावलपिंडी, पाकिस्तान बहुत जाता था। अच्छा। तो पाकिस्तान अलग था ही नहीं जी, वो तो ना सारा एक ही था ना। हाँ जी हाँ जी। इंडिया था ना। अच्छा ये जी। तो 47 में अलग हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। यानी बस लगातार उसके बाद बस फिर इसी काम में लगे हाँ जी। हाँ। वाह जी वाह। कभी ऐसा भी सोचा जी जैसे, और बच्चे क्या कर रहे जी जैसे? बच्चे, मेरा लड़का जो है वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में वकील है, अच्छा जी। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा जी। बेटी मेरी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में लीगल में बड़ी पोस्ट पे है। अच्छा जी। और जो दूसरी बेटी है मेरी, उन्हें JNU से PhD की है। अच्छा जी। और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में एडवाइज़र रही है। NCC, ये जो किताबें कतूबें लिखते हैं, जो कॉलेज वगैरह पास करते हैं। अच्छा जी। हाँ, पीछे उसे कोरोना हो गया, शाहसरजन अस्पताल में रही, बड़ी मुश्किल से बची है। अच्छा जी। तो उसे अब कुछ नहीं करने दे रहे फिलहाल, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह फिट तो है, अच्छा जी। पर 100% नहीं है। तो जिस लेवल का उसका कैलिबर है उसमें तो 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब उसकी उम्र भी 42 साल हो गई है, 43 साल। फिर लड़कों को तो नहीं इंटरेस्ट होगा जी इसमें बिल्कुल भी, इस काम मंडी वाले काम नहीं, में? बिल्कुल कभी भी नहीं था। अच्छा जी। मेरे बेटे को बहुत जोर लगाया मैंने कि अच्छा अच्छी जी। आमदन है। कहते नहीं, मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं वकालत ही करूँगा। और वकालत कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, हमसे ज़्यादा कमा रहा है। अच्छा जी। और कमाई की बात नहीं, इज्जत बहुत है। ठीक है जी, बात आपकी। वकील साहब, वकील को वकील साहब कहेंगे, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो वो उसमें खुश है और बहुत बढ़िया कर रहा है। चलो, न्याय तो आप भी करवा रहे जी, यहाँ सबके काम निपटाते हैं जी। बल्कि कोई बात मुझे कानूनन समझ नहीं हो तो मैं उसे फ़ोन करके या घर पे समझ लेता हूँ, ठीक है जी। तो उसके हमसे काम कर लेते हैं। अच्छा, नशे पत्ते के आप कभी दौरा नहीं गए जी? बिल्कुल नहीं जी, नहीं। हम ब्राह्मण हैं तो इसलिए वैसे भी नहीं, संस्कार भी नहीं है अच्छा जी। और सवाल नहीं उठता। अच्छा जी। अच्छा, यानी नशे पत्ते से लगातार दूर रहे जी। हाँ बिल्कुल। तभी फिट, और सारा यानी दिमाग से भी, उससे भी सारा फिट है जी। देखो जी, मेरा तो ज़्यादा दिमाग रहा जूस पीने में। अच्छा जी। जूस बहुत पीता था मैं, दूध भी पीता था, पर मुझे जूस बहुत अच्छा लगता था। ठीक है जी। हाँ। चलिए जी, धन्यवाद सर जी। अभी तो मैं कहूँ जी, बहुत बहुत आपकी लंबी आयु हो जी और स्वस्थ रहा जी, हम तो यही करेंगे जी। सब देश आप के भाइयों का- किसानों को आप बहुत बिल्कुल अच्छा गाइड कर रहे जी, और सारे बंदे आपकी बात को मानते हैं। हाँ जी।
जितने किसान मानते उससे ज़्यादा जो महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के, गुजरात के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं ना जी, खास तौर पे आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं और आपकी सारी बात को मानते हैं जी, फॉलो करते हैं जी। फोन भी आते हैं जी लोगों के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। चलिए जी, धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी। मेरी दुकान का नाम है राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334, नई सब्जी मंडी आज़ादपुर दिल्ली। मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद बाबू जी, बहुत धन्यवाद राणा जी आपका भी। भगवान सब किसानों को खुशहाल करे, अच्छी फसलें और अच्छा मौसम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद।